बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज हमने एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 इंशाअल्लाह अज़ीज़ स्टार्ट करना है। इसमें हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में बताना है। जैसे पार्ट नंबर 1 है, ये लिखा हुआ है। अब ये रैशनल नंबर है। ये क्यों रैशनल नंबर है? बिकॉज़ इट इज़ टर्मिनेटिंग। याद रखिएगा, जो टर्मिनेटिंग होगा वो रैशनल नंबर होगा। और दूसरा रैशनल नंबर होता है रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग क्या होता है? जैसे ये 0.6 बार है, इसका मतलब है 0.666 एंड सो ऑन। अब ये 6 रिपीट अगेन एंड अगेन, तो जो नंबर एक या एक से ज़्यादा बार रिपीट होता जाए वो भी रैशनल होगा। तो ये भी हम लिख देंगे रैशनल नंबर बिकॉज इट इज़ रिक्यूरिंग। अब ये 2.236067 एंड सो ऑन, ये इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिक्यूरिंग है, यानी ये टर्मिनेटिंग भी नहीं और रिक्यूरिंग भी नहीं। अब इसको बड़े आपने ध्यान से समझना है। ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 7। स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज़ इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल है। उसकी रीज़न क्या है? अगर आप इसका स्केयर लेंगे तो स्केयर से स्केयर रूट 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। ये नॉट अ परफेक्ट स्केयर। अगर यहाँ इसका स्केयर रूट का स्केयर लेते और आने वाला आंसर परफेक्ट स्केयर होता तो ये रैशनल होना था। यानी अगर इसका आंसर 9 आ जाता, 4 आ जाता, 16 आ जाता, तो ये परफेक्ट स्केयर होना था। अब ये ये रैशनल है या इर्रेशनल, ये क्वेश्चन है। तो की जो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू होती है। अब ये वाली जो वैल्यू है देखें, ये ना तो टर्मिनेटिंग है ना ही रिक्यूरिंग है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग ना रिक्यूरिंग है। सो इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ये एक इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद ये वैल्यू आ गई पाई। ये पाई की वैल्यू है, ये भी इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग है। अब उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको भी आपने बड़ी तवज्जो से देखना है। अब देखें, ये लिखा हुआ है 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अब ये दो नंबर प्लस हो रहे हैं, इन दोनों को लहदा देखेंगे। अब 5 जो इंटीजर्स होते हैं, तमाम इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं क्योंकि हम इन्हें पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो 5 है वो रैशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 11 ये इर्रेशनल नंबर है क्योंकि स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर लेंगे तो 11 आएगा। 11 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। असूल याद रखिएगा, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को अगर प्लस करेंगे तो आंसर इर्रेशनल आता होता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये वाली वैल्यू जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। के बाद अब देखें नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह है। देखें स्क्वायर रूट 3 ये इर्रेशनल नंबर है क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो 3 आएगा। 3 एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ये वाला जो नंबर है ये भी इर्रेशनल है क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। तो इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल इज़ इक्वल टू इर्रेशनल, ये असूल याद रखना है। तो इसका मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। अब 15/4 ये वैसे भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, तो इसका मतलब है ये रैशनल नंबर है। अब इस रूल को आपने जहन में रखना है। आर कॉन्जुगेट सर्ड, ये कॉन्जुगेट सर्ड है। हम देखें दरमियान में इनका साइन चेंज है, तो ये कॉन्जुगेट सर्ड ऑफ ईच अदर। और ये रूल है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ड इज़ अ रैशनल नंबर, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। इसी वजह से ये रैशनल नंबर हैं।